महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया का एक बेटी थी। बुढ़िया का एक बेटी थी, बेचारी बुढ़िया का एक झोपड़ी था। एक बेटी थी और बुढ़िया का झोपड़ी था। उसी झोपड़ी में अपना बुढ़िया दिन बिताती थी और अपने बेटी के साथ रहती थी। बुढ़िया का जो समय था बड़ा मुश्किलों का घड़ी बीत रहा था, लेकिन बुढ़िया भगवान के भक्ति करती थी। गुरु भाई बहन, भगवान के पूजा करती थी। बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। बिना पूजा किए हुए उनका चैन नहीं मिलता। शाम के समय में आरती करती और सुबह के समय में पूजा करती। प्रतिदिन वही करती थी। उसके साथ साथ बेटी भी वही करती थी। सारा लोग गुरु भाई बना गांव का उसका ताना मारते थे। कहते थे कि ये जो बुढ़िया है रात दिन भगवान के भजन में रहती है। माँ बेटी मजदूरी करती है और मजदूरी करके लाती है, खाती है और जैसा भी मिलता वैसा पहनती है, लेकिन भगवान को भजन करना नहीं छोड़ती है। ये सारा दिन यही कहती थी कि हे भगवान, कब आप मुझे दर्शन देंगे। हे भगवान, कब आप मुझे दर्शन देंगे। मुझे आप दर्शन दिया कीजिए महाराज, मुझे आप कब दर्शन देंगे। इनका ध्यान यही था। लेकिन गुरु भाई बहना, सारा लोग गांव का मजाक उड़ाते थे। गांव का मजाक यही उड़ाते थे कि ये जो कहती है कि मुझे भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान क्या उसे दर्शन देंगे? नहीं, नहीं देंगे दर्शन। एक दिन ये जो लड़की थी, लड़की अपना झोपड़ी में बैठी हुई थी और बाहर से किसी ने दरवाजे खटखटाया। बाहर से दरवाजे खटखटाया तो ये जो लड़की थी वो बाहर निकली तो बाहर देखती है कोई नहीं है। एक चिट्ठी गिरा हुआ है। एक चिट्ठी गिरा हुआ है, उस पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बुढ़िया, हम तुम्हारे घर भोजन को आएंगे, ओम नमः शिवाय। अब ये जो बेटी थी, बेटी माँ के चिट्ठी दे दी और कहती है, माँ देखो ये चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और लिखा हुआ है कि बुढ़िया तुम्हारे घर हम आएंगे, भोजन करने आएंगे। माँ, भगवान को क्या चीज भोजन कराएंगे, घर में तो कुछ भी नहीं है। आज हम बड़े खुश हैं माँ कि भगवान भोजन करने आएंगे। माँ, आज मेरे घर भोजन करने आएंगे भगवान, किस वक्त आएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन भगवान ने मुझे चिट्ठी भेज दी है। ये लड़की गुरु भाई बहन बहुत खुश थी। वो अपने माँ को बोली, माँ भगवान के लिए क्या लाऊं, भगवान आज घर आएंगे। बेचारी बुढ़िया कहती है, बेटी घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके देखो कुछ अनाज बचता है,
बेटी जाकर देखती है तो कहती है माँ अनाज तो चुटकी भर भी नहीं है, भगवान क्या खाएंगे। याद आया, माँ एक दिन तूने मुझे 1 पैसा दिया था, वो पैसे हम बचा कर रखे हैं, वो 1 पैसा हम खर्च नहीं किए हैं माँ। जाते हैं उस 1 पैसे से कुछ सामान खरीद कर ले आएंगे। वो बेचारी जब बाहर निकलने वाली थी तो देख रही है कि पूरा बारिश हो रहा है, जोरों से मूसलाधार बरस रहा है। सोचती है पानी में भीगकर भगवान आएंगे और उन्हें हम भी जा रहे हैं भींज के लाने। वो बेचारी क्या की कि 1 छतरी ले ली हाथ में और 1 पैसे ले ली और घर से निकल दी गुरु भाई बहन। जाके दुकानदार को बोली, हे दुकानदार भाई, आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, मेरे घर चिट्ठी भेजे हैं, आपने 1 पैसे का मिठाई दे दो, 1 पैसे का मिठाई दे दो, वो मिठाई हम भगवान को खिलाएंगे। यदि मेरे भगवान मिठाई खा लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दुकानदार ने इस लड़की को बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान किसी के घर मिठाई नहीं खाने आते हैं। अरे बोलो कि भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, लो भगवान के नाम पर तुझे दुगना दे देते हैं। हंसते हंसते दुकानदार दे दिए गुरु भाई बहना। ये बेचारी लेकर और आ रही थी कि एक बच्चे के लिए हुए स्त्री और एक पुरुष पूरा बड़े बड़े कपड़े में जो पुरुष थे और उनका बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े बाले था और देखने में साधु महात्मा संत की तरह। उनके साथ एक स्त्री थी और उस स्त्री का गोद में एक बच्चा था। वो दोनों पानी में भीग रहे थे। ये जो लड़की थी मिठाई लेकर आ रही थी तो कहने लगे, लड़की बोली, आप कहाँ जा रहे हैं इस पानी में भीगकर, ये तो बारिश मूसलाधार हो रहा है। वो जो बाबा है वो कहते हैं क्या करूं, ये जो मेरा बच्चा है बहुत भूखा है, इसका तो खिलाने का मेरे पास पैसा है ही नहीं, और मैं कहाँ से छतरी लाऊंगी और कहाँ से क्या लाकर और कहाँ खड़े हो सकते हैं। भला मुझे कौन जगह देगा बैठने के लिए और छुपने के लिए। ये लड़की कहती है, हे बाबा, हे महाराज, चलिए मेरे घर, ऐसे भी आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, चलिए आप मेरे घर थोड़ा देरी रह ही सकते हैं। यदि रात्रि होगा तो एक कोने में हम रह जाएंगे माँ बेटी और एक कोने में आप रह जाइएगा, एक झोपड़ी है मेरा, चलिए। महात्मा जो थे नहीं जाने लगे। ये लड़की झट से उनका जाने पहचाने जैसा हाथ धर ली, हाथ धर के कहती है कि चलिए आप मेरे घर चल के तो देखिए, झोपड़ी है तो क्या पानी नहीं गिरता है नीचे, हम लोग अपना शरीर को बचाव स्वयं करते हैं, चलिए। भोलेनाथ और पार्वती और गणपत तीनों उनके झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी में चले गए और जाकर बैठ गए। बच्चा जो था भूखा रोने लगा। ये जो लड़की है वो पूछती है, आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। ये लड़की सोचती है कि अरे मेरे पास तो मिठाई है, बच्चा के क्यों ना खिला दें। बच्चा को खिला दिया। बच्चा जो था 1 ही लड्डू खाया और उसके पास 1 पैसे का 4 लड्डू खरीदी थी, 3 लड्डू बच गया। 1 लड्डू वो जो भोलेनाथ थे उन्हें बोलता, बाबा महाराज 1 लड्डू आप खा लीजिए। 1 लड्डू माता पार्वती के खिला दिया और 1 लड्डू बचा। वो कहती है, मेरा भगवान आएंगे, आज भगवान के लिए अपना लड्डू रख देते हैं। आप लोग अपना तो भूख मिटा ही लिए हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम भोजन बनाते हैं। इतना ही में पानी रुक गया। पानी रुक गया गुरु भाई बहना। बाबा जो थे भोलेनाथ तो कहने लगे, बेटी
हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुम्हारे घर भोजन करने को लिए रुकेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, हम जा रहे हैं। ये जो लड़की थी बोली कि तो ठीक है, आप जा सकते हैं, अब मेरे घर भगवान आने ही वाले होंगे, देखिए कब आते हैं मुझे पता नहीं। और इतना कह के तीनों का विदाई दे दिए, और तीनों का विदाई दे दिए और कहने लगे कि महाराज आप फिर आइएगा मेरे घर, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं, लगता है आपको जाने ही ना दूं। ये जो बुढ़िया थी वो भी बेचारी बड़े प्रेम से उन्हें अरियाती और याद के अपना घर लौटी, और जो झोपड़ी का गेट था वो लगा दी। तो फिर शाम का समय में उनका दरवाजा कोई खटखटाया, दरवाजा खटखटाया। ये लड़की सोचती है कि भगवान आ गए, भगवान आए हैं। ये गेट खोली तो देखी कि एक चिट्ठी गिरा हुआ है, चिट्ठी गिरा हुआ है। ये लड़की कहती है माँ भगवान ने चिट्ठी फिर से भेजे हैं, देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। माँ और बेटी चिट्ठी पढ़ी तो देखती है कि भगवान लिख कर भेजे हैं कि हे पुत्री, तू तो मेरा भक्त है ही, लेकिन तेरा दिल ने भी मेरा भक्त जो है वो भक्त ही मेरा भोले ही भोले बोलता है, तेरा जो दिल है वो भी भोले ही भोले बोलता है, कभी भी कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता है। तू बहुत अच्छी हो और हम वचन देते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा फिर आएंगे। जो तूने मिठाई मुझे खिलाई वो बड़ा स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। और तूने जो अपने छतरी देकर मुझे ढक के अपना घर ले गई और ले जाकर बैठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हे पुत्री, तुम बस अपना दिल को साफ रखना, तेरा घर पर बहुत अच्छा मिलेगा और तू एक बहुत बड़ा सुखी घर में जाओगी और तेरे माता का बहुत खुशी जीवन बीतेगा। इतना बात जब दोनों माँ और बेटी पढ़े तो दोनों सर पर हाथ रख के कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपने इतना छल किए कि एक भिखारी का रूप में मेरे दरवाजा पर आए। हम गरीब थे इसी कारण मेरे दरवाजा पे आए एक भिखारी बन के। यदि आज हम अमीर होते तो आप एक सेठ और सेठानी के रूप में आते। आप मुझे गरीब समझकर और मेरे दरवाजा पे एक एकदम गरीब बन के आए। हे भोलेनाथ, मंदिर में जाकर दोनों माँ बेटी रोने लगी और भगवान को कोसने लगी। भगवान सोचते हैं कि अब इसके घर फिर से जाना होगा, यदि फिर से इसके घर नहीं जाएंगे तो मुझे बराबर ये ऐसा ही करते रहेगी, अमीर और गरीब करते रहेगी। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन बाद एक सेठ और एक सेठानी बन के भगवान भोलेनाथ उस बुढ़िया के दरवाजे पर गए और कहते हैं, हे बेटी पुत्री, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो, हम बहुत प्यासे हैं। ये जो लड़की है वो कहती है, सेठ जी आप खाली पानी पिएंगे तो चक्कर लग जाएगा, आप भूखे होंगे, बैठ जाइए, थोड़ा सा आपके लिए भोजन बना देते हैं। सेठ जी कहते हैं, क्या बनाओगी? ये लड़की कहती है, आप जो कहेंगे वही हम बनाएंगे। माता पार्वती बोले झट से, सेठानी जो बने हुए थे कहते हैं कि खीर बना दो। एक क्या कि थोड़ा सा गुड़ डाली और थोड़ा सा चावल और खीर बना के और दोनों का भोग दे दी। दोनों सेठ और सेठानी का रूप में भोजन कर लिए और कुछ रुपये पैसे दिए बूढ़ी माता को और इस लड़की को। ये दोनों कहते हैं कि मुझे आप पैसे दे रहे हैं? कहने लगे, हाँ, आपको हम इसलिए पैसे दे रहे हैं कि आप बहुत गरीब हैं, आप इतना गरीब हैं कि आपका खाने और पीने का भी सहारा नहीं कुछ है, और फिर भी मुझे भोजन कराए और बैठने का जगह दिए। दोपहर का समय था, मुझे भला अनजान व्यक्ति को कौन खिलाता, कौन भोजन कराता और कौन बैठने को लिए कहता, इसीलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। माँ और बेटी कहने लगे, तो सेठ जी
इसके मतलब कि मैं बिकाऊ हो गया हूँ, मेरा अन्न जो था वो बिकाऊ था। हम आपका धन नहीं ले सकते, आपका धन हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये गलत है, ये भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, अपना धन स्वयं लेकर जाइए। भगवान भोलेनाथ धन तो लेकर चले गए, लेकिन इसका घर में अन्न धन भर दिए, घर में अन्न धन भर दिए। फिर जब शाम का समय हुआ तो एक चिट्ठी इसके दरवाजे पर गिर गया, एक चिट्ठी दरवाजे पर गिर गया। फिर बेटी दरवाज़ा खोल के देखती है तो चिट्ठी गिरा हुआ है। माँ चिट्ठी माँ बेटी पढ़ती है तो लिखा हुआ है कि बेटी तूने जो खीर खिलाई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद था मेरा खीर, मुझे इतना अच्छा लगा तुम्हारे हाथों का खीर कि जी करता है प्रतिदिन खाऊं। तूने मुझे भोजन कराई, तेरे घर में बैठे मुझे बहुत अच्छा लगा। अब फिर बुढ़िया कहने लगी कि हे भगवान, आप एक बार भी बताना कोशिश नहीं किए कि हम भोलेनाथ हैं। आपने कभी भिखारी का भेष धरते हैं, कभी एक सेठ का। भगवान मुझे असली रूप में कब आइएगा, मुझे दर्शन दीजिए, आप असली रूप में दर्शन दीजिए। फिर से भगवान नाराज हो गए कि आहा, कौन सा रूप में इसे दर्शन देंगे, तब इसे लगेगा कि मुझे भगवान दर्शन दिए। माता पार्वती और भोलेनाथ ठीक आधी रात में बुढ़िया के सपने में गए, माँ बेटी के सपने में। बुढ़िया तूने जैसे सेवा की हो ते भक्ति पाली हो, हम तुम्हारे सपने में आज भोलेनाथ स्वप्न दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्री के लिए बहुत अच्छा घर बर मिलेगा, इसे अच्छा घर बर ढूंढ कर और इसको विवाह करना, और इसको विवाह करना तो मुझे निमंत्रण जरूरी करना, हम तुम्हारे बेटिया का विवाह में जरूरी आएंगे। बुढ़िया का आंखें खुली तो देख रही है भोलेनाथ वहाँ सचमुच में खड़ी हैं। माता पार्वती दोनों माँ बेटी चरण में लटक गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, जितना हम पूजा किए, दान किए, पुण्य किए, मुझे आज सब कुछ पूरा हो गया। यदि आप दर्शन नहीं देते तो मेरा जीवन व्यर्थ था, मेरा जीवन में कुछ भी नहीं रहता। आज हम धन हो गए। भोलेनाथ वहां से आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए और सवेरे सवेरे उसी रास्ते से एक राजकुमार घोड़े सवार होकर जा रहा था। उस समय लड़की लोटे में जल लेकर और पूजा करने जा रही थी। जो राजकुमार था वो लड़की को देखकर मोहित हो गया और घोड़े को रोककर और बुढ़िया के दरवाजे पर जाकर कहती है कि माता जी, क्या वो कन्या आपका है? बुढ़िया बोलती है, हाँ बेटा, वो कन्या मेरा ही है। क्या आप अपने कन्या से विवाह कर देंगे मुझे? ये जो बुढ़िया थी वो बोली, बेटा मैं तो गरीब हूँ, कुछ देने वाले नहीं हैं, कुछ देंगे नहीं। ये कहने लगे राजकुमार, माता आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ चाहिए तो बस कन्या ही चाहिए, आप अपने कन्या को दे दीजिए और उससे हम विवाह कर लेंगे और अपना घर दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। ये जो बुढ़िया थी वो बोली, बेटा तो ऐसा बात है तो चलो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, मेरा तो और कोई परिवार नहीं है, चलो भगवान के सबसे पहले निमंत्रण करते हैं, भगवान मेरे घर आएंगे और भगवान ही शादी करेंगे। बुढ़िया माँ बेटी और राजकुमार तीनों भगवान के मंदिर जाकर और भगवान से बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे अर्धनारीश्वर, हे भोलेनाथ, आपने जैसा कहे वैसा ही किए। आज हम भी कुछ कहना चाहते हैं, मेरा बेटी का विवाह है, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मेरा बेटी का विवाह कीजिए। भगवान ने निमंत्रण को स्वीकार लिए और बुढ़िया के घर जिस दिन रखी थी दिन शादी का, उस दिन भोलेनाथ पूरा कपड़ा, गहना और उसके देने के लिए बेटी का अन्न धन, पलंग, सोफा सेट, जो भी देना था सब कुछ एक सेठ सेठानी के रूप में भगवान लेकर आए और तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ खाने को लिए सबको, और यहाँ पर ला कर रख दिए। भगवान को देखते ही ये बुढ़िया पहचान गई कि कोई और नहीं है, ये भोलेनाथ हैं।
मेरे बेटी का विवाह में एक सेठ और सेठानी का रूप धर के आए हैं कि जो कोई पहचान ना सके। इनका तो रूप अनेक है, लेकिन नाम तो जैसे नाम है अनेक, उसी तरह रूप भी अनेक है। और सेठ और सेठानी का रूप धर के आए हैं। बेचारी बुढ़िया ने अपने बेटी को विवाह कर दिया और भोलेनाथ ने सारा अन्न धन देकर विदा कर दिए। बुढ़िया विदा करके और भोलेनाथ के चरण में लपेट के कहती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, जो मेरा अंतिम इच्छा था वो पूरा हो गया, मेरा बेटी का विवाह हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम आपके शरण में चल जाए, मुझे अपना साथ ले चलिए। भोलेनाथ बुढ़िया का कुछ ही दिन बाद अंतिम यात्रा पर उसको भेजा दिए। बुढ़िया स्वर्ग लोक वास कर गई और बेटी ससुराल बस गई। एक अच्छे घराना में, एक अच्छे घर में राजकुमार से शादी बुढ़िया का बेटी का हो गया। और बुढ़िया का बेटी जो थी एक अच्छे राजा के बहू बन गई और राजकुमार की पत्नी और राजरानी बन गई और सुखी जीवन बिताने लगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। यदि भोलेनाथ की इतना भक्ति नहीं करती तो उसका भगवान भोलेनाथ इतना मदद नहीं करते। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।